हेलो, वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और डिज़ाइन पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। तो अगर आपने अभी तक फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप पहले फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न वाली वीडियो को देख सकते हैं, बिकॉज अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड ये क्वेश्चन मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न एंड अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में क्या डिफरेंस है। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले कवर करेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट डिजाइन पैटर्न होता क्या है, इसको हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देन इसकी क्या एडवांटेज होती है, एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्री एंड अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न की डेफिनेशन देख लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न इज वन ऑफ द क्रिएशनल पैटर्न्स। अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू फैक्ट्री पैटर्न। तो बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न भी एक क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है। अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। बस फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में हम एक फैक्ट्री क्लास बनाते थे एंड बेस्ड ऑन पैरामीटर वैल्यू फैक्ट्री क्लास हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न कर देती थी। फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में हम लोग एक ही फैक्ट्री क्लास क्रिएट करते थे, जैसे हमने अपने पिछले एग्जांपल में एक क्लास बनाई थी मोबाइल फैक्ट्री के नेम से। तो यहाँ पर फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट्री क्लास के पास होती थी। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में क्या होता है, इसमें क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग फैक्ट्री क्लास पर होती है। हम इसको प्रॉपरली एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए हम एक न्यू पैकेज बना लेंगे। इस पैकेज का नाम दे देंगे अब्स्ट्रैक्ट डिजाइन पैटर्न। तो सबसे पहले हमारे पास एक इंटरफेस है। यहाँ पर इंटरफेस भी हो सकता है एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हो सकती है। इंटरफेस इंटरफेस का नाम दे देंगे लैपटॉप। इस इंटरफेस के अंदर हम एक डिफॉल्ट मेथड बनाएंगे। मेथड का नाम क्या होगा, गेट प्राइस। ये क्या रिटर्न करेगा, डबल। तो अब लैपटॉप की सब क्लास हो सकती है। जैसे हम एक क्लास बना लेंगे, न्यू क्लास। क्लास का नाम दे देंगे डेल लैपटॉप। ये क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, इम्प्लीमेंट लैपटॉप। हमने यहाँ पर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है तो हमें यहाँ पर मेथड को भी ओवरराइड करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लैपटॉप की प्राइस रिटर्न कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 50,000। देन हम एक और सब क्लास बना लेते हैं, न्यू क्लास। क्लास का नाम दे देंगे HP लैपटॉप। ये क्लास भी लैपटॉप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। तो इम्प्लीमेंट लैपटॉप। यहाँ पर भी मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू पास कर देंगे 60,000। तो जैसे हमें इन क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम इसके लिए फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में क्या करते, एक फैक्ट्री क्लास बना देते लैपटॉप फैक्ट्री के नेम से, एंड इसमें एक मेथड बना देते स्टैटिक मेथड, एंड इसमें एक इनपुट वैल्यू होती, उस वैल्यू के बेस पर कंडीशन लगा देते कि अगर
HP लैपटॉप का ऑब्जेक्ट चाहिए तो HP पास कर देते, वरना डेल का ऑब्जेक्ट चाहिए तो डेल पास कर देते। एंड फैक्ट्री क्लास क्या करती, बेस्ड ऑन इनपुट पैरामीटर वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके रिटर्न कर देती। बट अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री इंटरफेस बनाएंगे। तो इंटरफेस का नाम दे देंगे लैपटॉप अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। इस फैक्ट्री इंटरफेस के अंदर हम एक मेथड बना लेंगे पब्लिक। मेथड का नाम क्या होगा, क्रिएट लैपटॉप, एंड ये क्या रिटर्न करेगा, ये लैपटॉप को रिटर्न करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और फैक्ट्री क्लास बनाएंगे, एक न्यू क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम दे देंगे HP फैक्ट्री। तो एंड ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा जो अभी हमने बनाया था, इम्प्लीमेंट अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। यहाँ भी हम मेथड को ओवरराइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इस मेथड में क्या करेंगे, HP क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न कर देंगे न्यू HP लैपटॉप। यहाँ पर ये HP फैक्ट्री क्लास सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगी HP क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। देन नेक्स्ट एक और फैक्ट्री क्लास बनाएंगे डेल फैक्ट्री के नेम से, न्यू। इस क्लास का नाम क्या देंगे, डेल फैक्ट्री। ये क्लास भी अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, इम्प्लीमेंट्स लैपटॉप अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। यहाँ पर हम मेथड को ओवरराइड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मेथड डेल क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके रिटर्न कर देगा न्यू डेल लैपटॉप। तो यहाँ पर ये डेल फैक्ट्री क्लास सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगी डेल क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। अब हम एक और क्लास बनाएंगे लैपटॉप फैक्ट्री के नेम से, लैपटॉप फैक्ट्री। ये क्लास क्या करेगी, इस क्लास में हम एक स्टैटिक मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक। मेथड का नाम क्या होगा, गेट लैपटॉप। तो हम यहाँ पर इस मेथड के पैरामीटर में क्या पास करेंगे, लैपटॉप एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर लैपटॉप एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। लैपटॉप को रिटर्न करेगा। देन हम यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम कॉल करेंगे लैपटॉप एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डॉट क्रिएट लैपटॉप, एंड ये लैपटॉप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमको रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में हम यहाँ पर फैक्ट्री क्लास में एक पैरामीटर वैल्यू पास करते थे, एंड उस पैरामीटर वैल्यू के बेस पे फैक्ट्री क्लास हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न करती थी। बट हम यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट डिजाइन पैटर्न में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे हैं, एंड ये अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न कर देगी। तो बेसिकली यहाँ पर एक अब्स्ट्रैक्शन लेयर और ऐड हो गई। अब फैक्ट्री क्लास डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न नहीं कर रही। तो अब हम अपनी मेन क्लास में आएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली इस कोड को रिमूव कर देंगे। अब हम यहाँ पर कॉल करेंगे लैपटॉप फैक्ट्री डॉट गेट लैपटॉप। इसके अंदर हम पास करेंगे हमें डेल का ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम पास करेंगे न्यू
डेल फैक्ट्री तो अगर हमें डेल का ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम यहाँ पर डेल फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो हमें यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा, डेल का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। किस टाइप का होगा, लैपटॉप। देन नेक्स्ट डेल डॉट गेट प्राइस, इसको हम प्रिंट करा लेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अब इसको रन करके देखते हैं। रन है जावा एप्लीकेशन। यहाँ पर डेल लैपटॉप का प्राइस प्रिंट होके आ गया। देन ऐसे ही अगर हमें एचपी लैपटॉप को ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम यहाँ पर एचपी फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। इसको हम कॉपी देन पेस्ट कर देते हैं। तो अगर हमें एचपी लैपटॉप का ऑब्जेक्ट चाहिए तो एचपी फैक्ट्री का हम ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ये क्या रिटर्न करेगा, एचपी टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर एचपी यहाँ पर मैंने प्राइस को डिफरेंशिएट करने के लिए प्रिंट करा दिया ये। देन रन है जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले डेल का प्राइस प्रिंट हो गया, देन एचपी लैपटॉप का प्राइस प्रिंट हो गया। तो इसको हम एक बार फ्लो डायग्राम से समझते हैं। तो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में क्या होता है, सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है लैपटॉप के ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर एक सुपर क्लास है लैपटॉप नेम की, एंड उसकी सब क्लास हो सकती है एचपी, डेल या और कोई भी क्लास हो सकती है, मल्टीपल क्लास हो सकती है। जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा ऑब्जेक्ट के लिए तो यहाँ पर एक फैक्ट्री क्लास होती है, जैसे हमने उसका नाम दे दिया क्लाइंट फैक्ट्री। यहाँ पर क्लाइंट फैक्ट्री क्या करेगा, बेस्ड ऑन इनपुट पैरामीटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके रिटर्न कर देगा वापस क्लाइंट को। देन अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में क्या होता है, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट फैक्ट्री से ऑब्जेक्ट के लिए तो ये क्लाइंट फैक्ट्री दूसरी अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्लास को कॉल करता है। एंड वो अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री एक क्या हो सकता है, एक इंटरफेस हो सकता है, एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकती है। देन इस अब्स्ट्रैक्ट क्लाइंट फैक्ट्री को दूसरी क्लास इंप्लीमेंट करी होगी, जैसे एचपी फैक्ट्री इंप्लीमेंट करी होगी डेल फैक्ट्री। ये एचपी फैक्ट्री क्लास रिस्पॉन्सिबल होगी एचपी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, डेल फैक्ट्री क्लास रिस्पॉन्सिबल होगी डेल क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। एक सिंगल फैक्ट्री क्लास रिस्पॉन्सिबल होती है एक क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। एंड यहाँ पर बीच में एक अब्स्ट्रैक्ट क्लाइंट फैक्ट्री एक अब्स्ट्रैक्शन का काम करती है। तो यहाँ पर एक अब्स्ट्रैक्शन लेयर और ऐड हो जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के एडवांटेज क्या है। अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न इज फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज, इसमें मल्टीपल फैक्ट्री क्रिएट होती है। देन कैन बी इजिली एक्सटेंडेड टू मोर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सुपर क्लास थी लैपटॉप नेम की एंड उसकी दो सब क्लास थी एचपी एंड डेल लैपटॉप। तो अगर हमें एक और टाइप का लैपटॉप ऐड करना है तो हम सिंपली एक और सब क्लास बना देंगे लाइक एप्पल लैपटॉप। एंड हम एप्पल लैपटॉप के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए एक फैक्ट्री क्लास बनाएंगे एप्पल फैक्ट्री। देन नेक्स्ट एडवांटेज है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न इज रोबस्ट एंड अवॉइड कंडीशनल लॉजिक ऑफ फैक्ट्री पैटर्न। हम फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में क्या करते थे, हम फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में फैक्ट्री क्लास में कंडीशन यूज करते थे कि कंडीशन के बेस पे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके रिटर्न करते थे। तो हम यहाँ पर फैक्ट्री क्लास में ऐसा कोई कंडीशन नहीं ऐड करते, तो इससे हमारा कोड मोर रोबस्ट होता है। देन बात करते हैं डिफरेंस की। तो अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री एंड फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस क्या है कि फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में एक ही फैक्ट्री क्लास होती है एंड वो बेस्ड ऑन पैरामीटर खुद से ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है। एंड अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में क्या होता है, इसमें ये एक दूसरी अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को यूज करती है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए।
तो इससे एक अब्स्ट्रैक्शन लेयर और ऐड हो जाती है। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न यूज कंपोजिशन एंड फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न यूज इनहेरिटेंस। अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न क्या यूज करता है, कंपोजिशन टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट टू अनदर क्लास, जबकि फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या यूज करता है, इनहेरिटेंस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब्स्ट्रैक्ट डिजाइन पैटर्न क्या होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।